जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। पर जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा। अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो, अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल यह है कि शुरुआत हमेशा ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे? ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म है, आपका धर्म, हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला? चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर ये कर देंगे ये बात। ये हमने जानबूझकर किया क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही, और जब ये बात वर्षा बंगला तक, यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब, रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। नहीं, ये सवन नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का, वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहां गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने तो सबसे पहले दूसरे का मानना पड़ेगा, ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, ये तो क्यों नहीं मानते आप कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा गया, हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं। वो मूर्ख होना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। आप हिंदुइज्म की पूरी परिभाषा बदल देंगे? परिभाषा बदलने का क्या सवाल है? पिता बदलने से कोई ये नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है। जबरदस्ती अपना धर्म की यही चीज हमें बड़ी महंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता। अभी जब उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है। मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो ये सवाल भी नहीं उठता। लेकिन आपने इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आपके दोस्त हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, अमिताभ बच्चन हैं,
दूसरी तरफ शबाना है, दिलीप कुमार है, A.K. हंगल है, सुनील दत्त है। तो एक लोगों को आप सपोर्ट करते हैं और दूसरे लोग आपसे डरते हैं। दूसरे सपोर्ट जो गलती करते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। जब ये 12 बम फट गए मुंबई में और अब पाकिस्तान दिन आप मनाना करते हैं, कैसे मैं बर्दाश्त करूं? क्या जरूरत है पाकिस्तान दिन की? पाकिस्तान हिंदुस्तान दिन नहीं वहां मनाना करते और हम ही बेशर्मी से सब कारोबार करते हैं, तो मैं जरूर रोकूंगा, कोई भी हो। लेकिन वो तो आर्टिस्ट है बाला साहब, उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। मैंने सुनील दत्त से कहा या एक तो या कलाकार का जो आपका रिश्ता है वो रखो या पॉलिटिक्स में आ जाइए। लेकिन इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री पर आपका कब्जा रहे, सभी पर मेरा कब्जा है, क्योंकि आप चाहेंगे जिसकी फिल्म दिखाई जाए वो दिखाई जाए, आप चाहेंगे जिसकी फिल्म रोकी जाए वो रोकी जाए। कोई हिंदू धर्म की बात हो, कोई हिंदू धर्म का अपमान हो तो मैं रोकूंगा। मैं चोली नहीं रोकूंगा मगर ये करूंगा। आप चोली को ठीक मानते हैं? ये जो चोली के पीछे गाना बहुत एक बार बताया गया है कि चोली के पीछे क्या है तो भी आप शिकायत करते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि जब ये बात उन्होंने गाने में बताया गया कि चोली के पीछे दिल है तो काफी लोग नाराज हो गए। अच्छा नहीं लगा उनको? नहीं, क्योंकि जो चाहते वो नहीं मिला उनको। एक और फिल्म थी खलनायिका, जिसमें भी एक और गाना था चोली के पीछे। वो तो ठीक, मैंने नहीं, वो गलत था, यानी कि खलनायिका की बात आप कर रहे हैं जी, तो ठीक नहीं था। उसका इनमें एक्शन भी बड़ी ये अच्छी नहीं थी, बहुत ही। उसको आप अप्रूव नहीं करते? नहीं, वो तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बात भी नहीं बनी। और जब ये वो बात सुभाष घई मेरे यहाँ आए और उन्होंने मुझे पिक्चर बताया, मुझे अच्छा लगा। एक बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा रिदम है, गाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा तो नहीं बाला साहब, जो लोग आपके घर में आते हैं आपको रेस्पेक्ट पे करते हैं, हाँ। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सुभाष घई हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, उनको आप सपोर्ट करते हैं चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो चोली के पीछे बनाए या चोली के आगे बनाए? नहीं। और बाकी एक बार ऐसे कोई आदमी भेज दो कि उन्होंने गलती की है और मेरे घर आने से वो गलती दूर हो गई, आप भेज दो किसी को, देखें। तो आप उसमें बिल्कुल फेयर रहते हैं? मैं तो बिल्कुल एकदम सीधा आदमी हूँ एंड आई डोंट स्पेयर एनीबॉडी, बिकॉज मेरा मन साफ है, मेरा हाथ साफ है, मेरा दिल साफ है। दिलीप कुमार के यहाँ से आपके यहाँ बिरयानी आती थी हमेशा और वो झूठ है, सरासर झूठ है, कभी बिरयानी। वैसे तो दिलीप कुमार मेरे घर पे आके ऊपर मेरे टेरास पे बैठ के बियर और चना खाते थे। अब वो बंद हो गया बाला साहब? अभी तो लगता है बियर भी है, चना भी है, मगर दिलीप कुमार के रास्ते बदल गए। उसकी वजह तो आप उनसे पूछिए। इतना आपका इंटरेस्ट है जो फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म स्टार से आपकी दोस्ती भी है, आप उनकी पार्टी में जाते हैं, वो आपके घर जाते हैं, और वैसे भी आपको अपने लुक्स, अपने देखभाल, इसमें जरा काफी ध्यान रहता है, तो आपको कभी मन नहीं किया कि आप फिल्म स्टार बने तो विलन का ही काम मिलेगा और क्या मिलेगा।